हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। ये क्वेश्चन सर्किल से है, दिखाई पड़ रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन लोगों ने सर्किल पढ़ा हुआ है आई एम श्योर फटाफट सॉल्व कर लिया होगा, या हो सकता है ना भी सॉल्व कर पाए हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ पहले। एक सर्किल दिया हुआ है, उसका ये सेंटर है, ठीक है। ये लाइन सेंटर से होते हुए जा रही है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस सर्किल का जो सरकमफ्रेंस या परिधि 18 पाई दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में मुझे इसकी सरकमफ्रेंस मालूम है, ये मालूम है कि ये ए बी जो है वो डायमीटर है, और साथ में ये भी दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये सी डी दी हुई है, ये ए बी के पैरेलल है। साथ में ये बोला गया है जो एंगल है बी ए डी, ये एंगल जो है यहाँ पर ये 20 डिग्री दिया हुआ है। और हमें फाइंड आउट करना है ये जो माइनर आर्क है, लघु चाप जिसको हिंदी में बोलते हैं सी डी, ये जो रेड में मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, इसकी लेंथ मुझे मालूम करनी है। मुझे ये पूरी सरकमफ्रेंस बाहर से जो लेंथ है वो मालूम है, बट ये जो सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक सी डी, ये जो लघु चाप है या माइनर आर्क, इसकी लेंथ मुझे मालूम करनी है। वॉट मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दी हुई है, लेंथ मालूम नहीं है, सरकमफ्रेंस दी हुई है 18 पाई, और डायमीटर और ये जो सी डी है, ए बी और सी डी ये पैरेलल है, साथ में ये एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर मुझे सी डी की लेंथ मालूम करनी है तो मुझे क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे मुझे सी डी की लेंथ मालूम पड़ेगी। सर्किल अगर पढ़ा हो तो अगर आप जानते हैं कि मेरा ये जो एंगल है, अगर डी को मैं सेंटर से यहाँ से मैच कर दूँ और सी को भी सेंटर से मैच कर दूँ, तो मुझे अगर ये एंगल मिल जाए किसी तरह से, ठीक है, ये एंगल मुझे मिल जाए, अगर मैं इसको ओ बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सी ओ डी मिल जाए, एंगल सी ओ डी अगर मुझे मालूम पड़ जाए, तो मुझे इस आर्क सी डी की लेंथ मालूम पड़ सकती है। तब सी डी तो मालूम, तो मुझे सी ओ डी तो मालूम नहीं है, बट ये मालूम है कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल, ये तो मालूम है 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए ये 180 डिग्री होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये 180 डिग्री है। तो ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये तीनों नहीं मालूम है, बट पूरा पूरा मालूम है, ठीक है। ये मालूम है कि ये एंगल 20 डिग्री है। तो अगर आप देखो गौर से कि ए बी सी डी पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन जो है ए डी दोनों को कट कर रही है, ठीक है, तो इस केस में ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ये भी 20 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एंगल 20 डिग्री, ये एंगल 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग ये सी और ए को मैच कर देते हैं, ठीक है, इसको मैच कर दिया मैंने, तो मुझे ये भी एक आर्क मिल गई, ठीक है। ये आर्क अगर आप देखो तो ये आर्क ये वाला एंगल बना रही है सी डी ए, ठीक है, और यही वाली आर्क एक और एंगल बना रही है सी ओ ए। अब ये मेरा 20 डिग्री था, ये मुझे 20 डिग्री मिल गया, तो यहां पर एंगल सी डी ए जो है वो 20 डिग्री है, जो कौन सी आर्क से बन रहा है, सी ए से बन रहा है। तो यही वाली आर्क जब सेंटर पे एंगल बनाएगी तो क्या होगा, एज पर थ्योरम कोई आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाती है, वही आर्क जो भी एंगल सरकमफ्रेंस से बनाती है उसका डबल होता है। तो एंगल सी ओ ए क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ये मेरी आर्क जो है, ये वाली आर्क, ठीक है, इस आर्क से मेरा
ये एंगल बन रहा है 20 डिग्री, और इसी आर्क से मेरा ये वाला भी एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक, मिल गया एक। अब दूसरे पे चलते हैं। अब डी और बी को मिला देते हैं। यहां भी मेरी एक आर्क है, आर्क डी बी और बी डी कुछ ही बोल सकते हैं। अब ये आर्क भी दो एंगल बना रही है, एंगल डी ए बी, ये एंगल बन रहा है ना, पूरा एंगल, एंगल डी ए बी बन रहा है, डी ए बी, जो कि दिया है 20 डिग्री। अच्छा, और यही आर्क एक और एंगल बना रही है यहां पर, ये डी ओ बी। तो अगर मैं लिखूं यहां पर कि एंगल डी ए बी जो कि दिया है 20 डिग्री, तो एज पर थियरम एंगल डी ओ बी डबल हो जाएगा 40 डिग्री। ये एंगल सरकमफ्रेंस पे आ रहा है और ये एंगल जो है सेंटर पर आ रहा है। ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। तब ये भी 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बी ओ ए जो है 180 डिग्री है। तो अगर आप देखो तो एंगल डी ओ सी क्या होगा, एंगल डी ओ सी क्या होगा, एंगल डी ओ सी क्या होगा, 180 टोटल एंगल है, माइनस ये वाला एंगल और ये एंगल निकाल दें तो 40 प्लस 40 निकल गया, तो ये आ गया 100 डिग्री। तो मुझे ये एंगल मिल गया कितना, 100 डिग्रीज। इसको लिख देते हैं 100। मेरा ये एंगल आ गया 100 डिग्रीज आ गया। ठीक है, अब देखो जब ये एंगल मुझे 100 डिग्रीज मिल गया है, अब अब मेरे लिए इस आर्क की जो लेंथ है निकालना एकदम आसान हो गया। अब कैसे आसान हो गया, जिन्होंने सर्किल पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर देंगे। मैं हालांकि सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। आर्क सी डी यहाँ पे क्या होगी, बहुत सिंपल सा तरीका है। एंगल डी ओ सी 100 डिग्री है। ठीक है, अब पूरा एंगल क्या होता है, 360 डिग्रीज। ठीक है, इनटू इसकी जो पूरी सरकमफ्रेंस है, परिधि कितनी है, 18 पाई है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये गया 18 दूना 36, 2 25 10, तो क्या आ गया 5 पाई। तो मेरी ये जो सी डी है वो आ गई 5 पाई। सिंपल आंसर था, मिल गया। तो इसमें करना ये था कि हमें ये जो एंगल है, एंगल डी ओ सी, ये फाइंड आउट करना था। हिंट कहाँ छिपा था, ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी डायमीटर है और ये एंगल दिया हुआ था। पैरेलल इसीलिए दिया था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। जब ये एंगल मिल गया तो मुझे उसी के हिसाब से अपना दूसरा एंगल मिल गया, ये वाला इस AC से। लाइकवाइज ये एंगल मिल गया, दोनों मिल गए, 180 से माइनस कर दिए, 100 मिल गया, 100 मिल गया तो ये फॉर्मूला लगाए, 5 पाई आंसर आ गया। टफ था, थोड़ा सा टफ था अगर सर्किल की प्रैक्टिस बराबर नहीं की है। अगर बाई द वे आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया है तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं, एंगल बाई द आर्क इन दी सेंटर डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब होता है सरकमफ्रेंस। तो यहाँ सरकमफ्रेंस 18 पाई दी हुई थी, तो वही मैंने किया है। इस एंगल का जो सेंटर पे, इस आर्क का जो सेंटर पे एंगल था वो 100 डिग्री था, 360 से डिवाइड कर दिए और उसके हमने 18 पाई जो उसकी सरकमफ्रेंस दी थी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पाई मिल गया। एकदम सिंपल आंसर था। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट डालिए, मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन वहीं पर दे दूंगा, नहीं तो कोशिश करूंगा आप लोगों को अलग से मैं समझा दूं इसको। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, सब्सक्राइब करने से आपको तो कुछ नहीं लेकिन मुझे कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलता है। ठीक है, बाय बाय।